हेलो गाइस, कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से केयर कर रहे होंगे। आज देखिए आपको जो है रेजर हेयर कटिंग कितने प्रकार के कट होते हैं और आपको आज दिखाते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि रेजर हेयर कटिंग सबको रहता है कि रेजर आगे का फ्रंट से कट करना है, बट कई तरह से रेजर हेयर कटिंग कटते हैं। जिसे आपको फ्लोलेस चाहिए कि आपको साइड में भी रख रहे हैं तो कैसे नहीं चाहिए, बहुत लेयरिंग जैसे रेजर आगे से चाहिए। तो आज आपको कई तरह का दिखा रहे हैं, क्योंकि पहले ही दिखाए थे तो आप मुझसे है मिस हो गया था, उसमें का मेरा स्किप कर दिए थे। और देखिए कैसे उठा करके आपको रेजर हेयर कटिंग करने से क्या होता है कि जैसे मल्टी स्टेप जैसे दिखाई देता है वैसे दिखाई देता है। यदि नीचे से स्ट्रेट हेयर कट करके करते हैं तो आपको क्या होता है कि आपको लेयरिंग जैसे दिखाई देता है। और आपको जो है आगे से वी बना करके हेयर कट करते हैं तो आपको जो है थोड़ी सी रेजर कट में आ जाते हैं। रेजर का मतलब वी जैसे बनते हैं आगे से फ्रंट एरिया खोलेंगे तो। और आपको जैसे हम देखिए आपको ना साइड में करके के भी दिखाए हैं और आगे से भी दिखाए हैं। तो आपको बस ये देखना है कि आपको आगे का जो है फेस शेप है क्या। हमेशा कहते हैं कि हेयर कटिंग जो होता है वो फेस शेप के अनुसार होता है। और जब भी हम हेयर कटिंग कर रहे हो आप केवल आगे से देखिएगा कि हम कैसे लेयरिंग ले रहे हैं। और आपको बस ये देखना है कि आपको कैसा हेयर कट चाहिए और हम बताएंगे आपको कि आपका फेस शेप ये है और आपको ऐसे शेप में ये आपको हेयर कट काफ़ी अच्छे लगेंगे। तो रेजर हेयर कट जैसे आपको मल्टी स्टेप होते हैं, पीछे से कई तरह से कटते हैं, वैसे रेजर हेयर कट भी कई तरह के होते हैं। लोग समझ नहीं पाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि ये मेरा अच्छे से नहीं कट हुआ है। तो देखिए कैसे आगे से कट, पहले तो आपको सीधा स्ट्रेट करके आपको जैसे रेजर सभी लोग जानते हैं कि आगे से लेयर बाय लेयर होते हैं, उसको रेजर हेयर कट, बट वैसे नहीं होता है। रेजर में जैसे मल्टी स्टेप जैसे दिखाई देता है, बहुत ज़्यादा कम लेयरिंग नहीं दिखाई देती। अब देखिए साइड से कैसे करके करेंगे कट, ये भी रेजर हेयर कट एक तरीके की है साइड से। जिससे आपको जो है ना, आप चाहते हैं कभी साइड में रखना चाहते हैं, पफ बनाना चाहते हैं, तो ये आपको जो है क्या करेगा, मल्टी स्टेप का भी काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। हमेशा ही कहते हैं कि हर स्टेप में इसी वजह से कट करना है कि लोग क्या है कि हेयर स्टाइल भी कटिंग से चेंज करते रहते हैं। क्योंकि एक स्टाइल बहुत देर तक तो कोई रख नहीं सकता है, इसलिए आपको ये हमेशा कहते हैं कि कई तरह के रेजर हेयर कट आपको मालूम होना चाहिए। और आपको सिंपल रेजर होता है जो आगे से वी बना करके कट होता है और रेजर थोड़े थोड़े लेयर लिया जाता है। और आपको थोड़ा सा स्टेप में देना होता है तो हम वही धीरे धीरे आपको डिग्री को चेंज कर देते हैं, ऊपर की साइड में उठाते जाते हैं। जैसे जैसे डिग्री उठाते जाएंगे 45, 35, आपको 90, उसके बाद आपको 100 ऊपर तक, वैसे वैसे मल्टी स्टेप में रेजर आपको आगे से दिखाई देता है, जो आपको पफ बनने पे बहुत खूबसूरत लगता है। और आपको जो है जिसको फिलिप्स भी आप कह सकते हैं, फिलिप्स भी आपको दिखाई देता है। तो ये आसान तरीका होता है आपको देने का लेयरिंग। ज़रूरी नहीं है कि पूरे में ही रेजर देंगे तो ही खूबसूरत, पीछे से यू भी दे सकते हैं और आगे से कई तरह के आपको चाहते हैं कि बाल भी बच जाए और बहुत अच्छे से आगे से दिखाई दे, तो ये तरीका आपके लिए परफेक्ट है। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम कैसे एक डिज़ाइन से कितने स्टाइल हम चेंज कर सकते हैं, तो ये बहुत लोग के लिए बहुत अच्छा बेटर तरीका आज हम बताए हैं। तो देखिए आगे से जो वी बना रहे हैं तो मेन रेजर यही एक तरीका होता है, जो आपको आगे से वी बनाने के बाद जितना बड़ा लेंथ आगे से चाहिए, यदि पीछे से पीछे हो जाना चाहिए तो आपको थोड़ी सी जो है आपको चिन एरिया से लेकर के आपको आगे का कट करना है। यदि आपको 4/8 तक चाहिए तो आपको नोज़ के पास से आपको हेयर कट करनी है आगे से। ये पहला लेयरिंग गाइडलाइन की होती है। तो ये देखिए रेजर हेयर कट का ये भी तरीका आपका होता है जो लोग जानते हैं। तो ये आप लोग समझ लीजिए कि कितने तरह का रेजर हेयर कट है। कन्फ्यूजन लोग रहते हैं कि रेजर हेयर कट कितने तरह के होते हैं। तो ये रेजर हेयर कट आपको बहुत काम आने वाले हैं। बहुत अच्छे से आप लोग सीखते रहिए और बहुत अच्छे से ये हेयर कट खूबसूरत आपको समझ में भी आएगा। इसी वजह से कई तरह से देखिए आपको जैसे जैसे देखिए पहला लेयरिंग आपको लिए भी 1 फिंगर के
फिर दूसरा लेयरिंग, 2 फिंगर को लेकर के तीसरा चौथा लेयरिंग। ऐसे ही धीरे धीरे आपको फिंगर का एक बढ़ाते जाइए। एक जो है ना सीखने का भी हम बहुत सिंपल तरीक़ा से कोशिश करते हैं कि आपको हम बता पाएँ। तो जैसे देखिए आपको फ्लावर भी हेयर कट आपको कितना आसान तरीक़े से बताएं, और आपको जो है आगे से लेयर हेयर कट भी बहुत अच्छे से आपको बताएं। ये भी आपको जो है लाइव क्लास में भी बताएंगे, और ये वीडियो भी आप देख लीजिएगा, क्योंकि लाइव क्लास में आप कमेंट करेंगे तो आप समझ भी पाएंगे कि आपको कैसे कैसे क्या करना है। तो हमेशा सोचते हैं कि इजी तरीका आपको बताते जाएं जिससे आप खूबसूरत लगें, क्योंकि क्या होता है ना कि बाल भी बचना होता है और खूबसूरत भी लगना होता है और फेस शेप को कवर भी करना होता है। तो ये रेजर हेयर कट आपको फेस को शेप भी आपको करेगा, अच्छे से कवर भी करेगा, और आपको हेयर भी नहीं ज़्यादा कट होता है। इसी वजह से आपको पूरे तरीके से आपको आज बताए हैं कि कितने तरीके से हेयर कट आपको रेजर होते हैं। इसलिए सीधा भी किए थे, आपको ऊपर भी किए थे, और अच्छा लगा करे तो आप लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए प्लीज़। आप लोग को हमेशा कहते हैं कि न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, तो ही आपको तरह तरीके का हेयर कटिंग सीखने को भी मिलेगा। और आपको हमेशा लाइव क्लास भी 2 से 4 बजे तक आपको हमेशा डेली करते हैं, सिर्फ ट्यूसडे को छोड़ करके जो वीडियो आपको देते हैं, ताकि आप लोग रोज़ डेली कुछ न कुछ नई नई चीज़ें सीख पाएँ। और अच्छा लगा करे लाइक इसलिए कहते हैं जिससे हमें भी लगेगा, सपोर्ट भी होगा, जिससे कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी लगेगा कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है। हमें कैसे पता चलेगा, तो कमेंट किया कीजिए प्लीज़ आप लोग कि हाँ ये ऐसी ऐसे होता है, तो थोड़ा सा हेल्प मिलता है आप लोग को भी सीखने में, और हमें भी मदद मिलता है आप लोग को बताने में। तो वैसे ही आप लोग का धीरे धीरे इरेजर हेयर कट, फ्लावर हेयर कट, मल्टी स्टेप हेयर कट, लेयर हेयर कट, बहुत सारे आपको सिंपल तरीके से बताते जाएंगे, और उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से आ भी जा रहा होगा। हाँ, इतना हमेशा कहते हैं कि बिना प्रैक्टिस का आपको नहीं आएगा, डेली आपको प्रैक्टिस ज़रूर करनी पड़ेगी, जिससे आप अच्छे से आप लोग कर पाएँ, सीख पाएँ। तो डेली आपको ये नहीं लग रहा है कि आपको ये डेली कहाँ से कोई मिलेगा हेयर कट करने के लिए, कोई देगा ही नहीं शुरू में। तो आप हमेशा कहते हैं कि पेपर पे भी कोशिश कीजिए, पेपर में एक डमी रखिए, डमी पे आप करते रहिए तरह तरह का हेयर कट। किसी का हुआ हो उसको रबड़ लगा करके उसमें कोशिश कीजिए कि कैसे आपको सीजर्स पकड़ने हैं, कैसे कोम पकड़ने हैं, कैसे सेक्शन निकालनी है, कैसे डिग्री पे आपको कौन सी डिग्री पे कौन सी हेयर कट पे उठानी होती है। ये सारे हेयर कट यदि आपको इंटरेस्टेड होंगे ना तो आप अच्छे से सीख पाएंगे। इंटरेस्टेड नहीं होंगे तो चाहे कितना भी सुविधा होगा आप नहीं कर सकते हैं, ये हम बता सकते हैं अच्छे से, क्योंकि लोगों से हमें बहुत तरह के लोगों को पता है। क्योंकि इंटरेस्ट होता है तो लोग करने की कोशिश करते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता सोचते हैं अरे ये तो आ जाएगा, लगता है कि बहुत ईजी है, देखने में तो लगता है, बट जब करने लगो ना तो कभी सीजर सही से नहीं पकड़ पाते कोई, न कोम पकड़ पाते, न आपको सेक्शन भी सही से नहीं निकाल पाते, बहुत सारे प्रॉब्लम होते रहते हैं। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से संभव है। हर चीज़ बिना प्रैक्टिस का कुछ भी आपको क्लियर नहीं हो सकता है। और ख़ास तौर से आपको जो है हेयर कट तो बहुत ज़रूरी होता है, जैसे मेकअप, हेयर कट, ये सब आपको प्रैक्टिस से ज़्यादा ही आपको प्रैक्टिस मांगता है। तो डेली करते रहिए, और देखिए अच्छे से आपको हेयर कट को चेक करने का, देखिए आपको अब ऊपर के साइड में कर रहे हैं, इससे क्या होगा आपको मल्टी स्टेप जैसे आगे से आ जाएगा। इससे आपको ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत, यदि आप पफ और पीछे स्टेप नहीं चाहते हैं कट करना, तो ये आपको इतना खूबसूरत यदि पफ वगैरह आगे साइड में रख रहे हैं, बहुत सुंदर जैसे आपको फिलिप्स वगैरह के नज़र आएंगे। तो ये तरीका इसी वजह से हर साइड में करके दिखाए हैं, जिससे आपको बहुत हेल्प मिल पाए। और आप हमेशा कोशिश यही रहेगा कि आपको अच्छे से सिखा पाएँ और अच्छे से कर पाएँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से सीख भी रहे होंगे। तो ऐसे ही आप लोग तरह तरह का सीखते जाइए, और आपको कौन सा हेयर कट आपको जाननी है, कौन सी हेयर कट और भी सीखनी है, तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताते रहिए। प्लीज़ कभी कभी उधर माइक वगैरह नहीं लगाए रहते हैं तो थोड़ी साफ़ नहीं आती है, तो प्लीज़ आप लोग बता दिए कीजिए, क्योंकि कभी कभी जैसे वीडियो बनाते तो घर पे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको होती होगी कि कहीं बाहर की भी आवाज़ आती है, तो उसको अवॉइड ज़रूर किया कीजिए। तो देखिए चेक करना भी बहुत ज़रूरी होता है, चेक नहीं करेंगे क्योंकि इनको देखिए आपको शोल्डर तक का ले गए हैं, क्योंकि इनको क्या चाहिए था,
कि ईयर्स के पीछे चले जाए। तो आप देखिए ऐसे करके देख सकते हैं कि आपको ईयर तक जा रहा है कि नहीं। पूरे बाल आराम से चले जाएंगे। साइड से बहुत अच्छे भी लग रहे थे, पसंद भी इनको आ रहा था। हाँ, हेयर कटिंग जिस दिन हेयर कटिंग हुए रहते हैं उस दिन थोड़ी सी आपको समझ में नहीं आती है, या तो बहुत ब्लो ड्रायर वगैरह चलाने के बाद हेयर कट करेंगे, दिखाने के लिए किया जाए तो आपको बहुत अच्छे से होता है। हाँ, वो भी क्लाइंट के ऊपर हम लोग निर्भर करते हैं कि क्योंकि हम लोग को ये होता है कि कुछ लोग डरते हैं कि नहीं हमें नहीं है, आपको ब्लो ड्रायर चलानी है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, थोड़ा सा साफ दिखाई देने लगता है। तो ये सब बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए आपको थोड़े थोड़े चेक करने का भी होता है कि यदि आपको क्लाइंट कह रहे हैं कि थोड़ा सा और भी शॉर्ट चाहिए तो फिर आगे से वी बना करके आप आगे से शॉर्ट कर सकते हैं। तो ये तरीका होता है। बाद में पहले आप लॉन्ग ही रखिए, फिर आपको क्लाइंट के डिमांड के हिसाब से आप उसको छोटा बड़ा आगे से कर सकते हैं, क्योंकि वो आपके हाथ में फिर रहेगा। यदि इकट्ठा आप छोटा कर देते हैं तो फिर आपको हेयर कहाँ से लाएंगे। तो ये सब चीज़ बहुत ध्यान रखना चाहिए। पहले हमेशा शुरू में क्या है, बड़ा रखना चाहिए। अवॉइड कीजिएगा, थोड़ा बाहर मंदिर है तो आपको आवाज़ आ रही होगी। तो वैसे ही आप लोग बने रहा कीजिए, और अच्छा लगा करें लाइक सब्सक्राइब शेयर किया कीजिए और कमेंट किया कीजिए कि आप लोग को कैसा लगा हेयर कट। और फिर आप लोग सीखते रहिए। आप हमेशा पूरी हेयर कट आपको देख सकते हैं, झाड़ करके दिखाए हैं, और काफ़ी आपको उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सीख पाए होंगे। तो देखिए झाड़ करके भी इनको दिखा रहे कि कितना फ्लोलेस, जो कि बहुत अच्छे से हेयर आस नहीं हुआ था, थोड़ा गला भी बैठ गया है। और आप लोग सीखते रहिए। ओके।